श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आय सुहासन लीजिए श्री ब्राजिए पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणा भव्य नाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानहि जिनके विमल विचार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणा भव्य नाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अहि विद सब संशय करि दूरी सिर धरि गुर पद पंकज धूर पुण्य सबहि बिनहु कर जोरी करत कथा जहि लाग न खोर सादर सिवहि नाई अब माथा बरनौ बिसद राम गुण गाथ संबत 1631 न करऊँ कथा हरि पद धर सीसा नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जहि दिन राम जनत श्रुत गाव तीरथ सकल तहाँ चल आव असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनायक से जन्म महोत्सव रचै सुजाना करई राम कल कीरत गा मज्जै सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी जपै राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम सरी मंगल भवने मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को उस सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सरी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस राम दरस परस मजन अरुपन सिया रामा राम हरई पाप कह वेद पुराण सिया रामा राम नदी पुनीत अमित महिमा तिसिया रामा राम कह न सकई शारदा बिमल मती सिया रामा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम राम धाम दापुरी सुहावन सिया रामा रामा लोक समस्त विदित अति पावन सिया रामा राम चार खान जग जीव अपार सिया रामा
रमावद तजे तनु नहीं संसार सिया रामा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उभधिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। राम सब विदिपुरी मनोहर जानी सिया रामा। राम सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी सिया रामा। राम बिमल कथा कर कीन आरंभ सिया रामा। राम सुनत न साही काम मद दंभ सिया रामा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। राम राम चरित मानस एहि नाम सिया रामा। राम सुनत श्रवण पायई विश्राम सिया रामा। राम मन कर विषय अनल बन जरई सिया रामा। राम जोई सुख जो ऐ सर परई सिया रामा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसकी कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आप पड़े तो सुखी हो जाए। राम राम चरित मुनि भावन सिया रामा। रामा बिरचऊ शंभु सुहावन पावन सिया रामा। राम त्रिविध दोष दुख दारिद दावन सिया रामा। राम कलि कुचाल कुल कलश न सावन सिया रामा। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखी और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। राम रचि महेश निज मानस रख सिया रामा। राम पाए सुसमौ शिवासन भाष्य सिया रामा। राम ताते रामचरित मानस बर सिया रामा। राम धरऊ नाम ही हेरि हर्ष हर सिया रामा। राम करऊ कथा सोई सुखद सुहाई सिया रामा। राम सादर सुनऊ सुजन मन लाही सिया रामा। इस श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहीं विधि भयहूँ जग प्रचार जहीं हे। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषु केतु लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। मंगल करणाम भवेण। बोलो प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ।